प्रश्न लिखिएगा। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is doubled, then what will be effect on पहले तो इसको सोचते हैं न्यूमेरिकल अंदाज में कि यार मेरे पास एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है 2। पेन पेंसिल छोड़िए, आराम से देखिए। वर्क फंक्शन है 2, फोटॉन्स आ रहे हैं 4 EV का। जल्दी से बताइए, बिल्कुल घर का हिसाब किताब। 4 रुपए आए, 2 रुपए खर्च हो गए, बचे कितने? इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो कितने का निकलेगा? एग्री? बिल्कुल बिंदास, समझा जा सकता है पढ़ाई पर। 4 रुपए आए, 2 रुपए अपना हॉस्टल का खर्चा फिक्स, 2 रुपए खर्च, बचे कितने? 2। अब मैंने फ्रीक्वेंसी को क्या किया? डबल। कोने में आओ, फ्रीक्वेंसी को किया डबल। E बराबर होता है h न्यू। मेरे बेटे, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल करूंगा तो एनर्जी भी, तो फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर फोटोन की एनर्जी डबल होगी। यस और नो? पहले फोटोन कितने का आ रहा था? 4 का। अब बताओ कितने का आएगा? 4 दूना 8। फ्रीक्वेंसी डबल, एनर्जी भी डबल। 8 रुपए आया, 2 रुपए खर्च हुआ, बताओ कितना बचा? कई बच्चे सोचते हैं फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर काइनेटिक एनर्जी डबल होती है। आप देखिए, 2 का डबल कितना होता? 4। पर आंसर 4 नहीं, 4 से भी ज्यादा है। तो आंसर आता है मोर देन डबल। ऐसा अपन को लगता है, अरे यार डबल किया तो डबल होगा, पर भाई साहब डबल करने पे डबल नहीं हो रहा, डबल से भी। सर एक और एग्जांपल बताओ ना, थोड़ा कम समझ में आया। ठीक है ना? और देखना, ये तेरी बात अच्छी लगती है, कम समझ में आया सीधा ही बोल दिया। वापस देख, मेरे पास एक वर्क फंक्शन है 1.5 का। बता क्या ये बात समझ में आती है? फोटोन आया 5 का, बता क्या होगा? बोलना, हिसाब किताब क्यों नहीं बोल, शर्म क्यों कर रहा है? कितना रुपए आया? 1 तारीख को पिताजी ने 5 रुपए दिए। हॉस्टल का महीने का रहना खाना पीना आना जाने का खर्चा 1.5। कितने रुपए बचे? 5 में से 1.5 घटा दो, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला वो 3.5 का निकला। एग्री? अब मैंने फ्रीक्वेंसी को किया डबल। सोचो E बराबर क्या होता है? h न्यू। फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो एनर्जी भी। अब 5 नहीं, कितने का आया? 10। 10 में से कितना गया? कितना बचा? आओ फिर चेक करो। कायदे से 3.5 का डबल कितना होता है? पर आंसर 7 नहीं 8.5 है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं, मोर देन डबल। ये इतनी बार पूछा गया है, इनफैक्ट बच्चा इस बात को याद ही कर लेता है कि अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं, डबल से भी ज्यादा होती है। सर आप इसको मैथ से बताओ। ये तो आपने क्या किया, कुछ वैल्यूज ले ली। अब मैं इसको मैथ से हल करके बताता हूं, आपको मजा आएगा। आइंस्टीन इक्वेशन बताओ। के ई मैक्स बराबर
ई फोटोन -5। अब फ्रीक्वेंसी की महक आ रही है, फ्रीक्वेंसी किस में होगी? ई फोटोन में। बताओ इसे मैं क्या बोलता हूं? आपको याद हो तो मैं इसे क्या बोलता हूं? वर्किंग इक्वेशन। ऊपर वाली तो मुझे रटा हुआ है, अब मैं इसको पहली बार लगा रहा हूं। तो बताओ मेरी एनर्जी कितनी मानी मैंने? ke1, फ्रीक्वेंसी न्यू, वर्क फंक्शन 5। अब मैं इसको दूसरी बार लगा रहा हूं, ke2, h, न्यू नहीं, पेन का रंग बदल दिया ताकि तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर सकूं, फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल। व्हाट अबाउट वर्क फंक्शन? तसल्ली से इनके खेलना सीख, है हूं मत कर, पढ़ेगा सीखेगा तो समझ में आएगा, सब्जेक्ट से भागता रहेगा तो भागता ही रहेगा। थोड़ा सा आप इन बातों को समझिए। फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? 5 वही रहा, ke1 पहले था, क्या हो गया? ke2। दोनों को घटा दीजिए। क्या कर दिया? घटा दिया। घटाइए, बताइए क्या आ जाएगा? ये माइनस, ये भी माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो बताओ यहां क्या बचा? ke1 माइनस ke2 बराबर h न्यू माइनस 2h न्यू, 5 से 5 तो 0 हो गया ये तो बताइए क्या हो गया? ke2 माइनस ke1 मैंने उल्टा कर दिया, तो ये हो जाएगा 2h न्यू माइनस h न्यू बराबर क्या आया? h न्यू। अब इससे तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, जबकि मुझे तो क्या चाहिए था? ये पता लगाना था ke2 के क्या हाल होंगे। मैंने जबरदस्ती किया ताकि मुझे पता चले। अब यहां से मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। ke2 बराबर क्या हो गया? ke1 प्लस h न्यू। इस माइनस ke1 को उधर ले गया तो ये हो गया, कुछ मिला नहीं। फिर मैंने सोचा इस ke1 की जगह क्या लिख सकता हूं? क्या h न्यू माइनस 5 लिख सकता हूं? लिखो ke1 की जगह, बताओ ke1 की जगह h न्यू माइनस प्लस h न्यू। तो बताओ h न्यू प्लस h न्यू माइनस 5। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जानबूझ के कर रहा हूं टेढ़ा मेढ़ा ताकि आपको पता चले कि कैसे अटेम्प्ट करना है। कुछ समझ में नहीं आया, इसको हटा दिया। सर चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन ke2 एंड ke1। अब कैसे निकालें? पहले आप इतना नोट करिए, फिर अपन सोचते हैं। ये वाला कोई एक एग्जांपल नोट कर लीजिए जो बड़ा दिख रहा हो, ग्रीन वाला नोट कर लीजिए। आंसर तो आ चुका है, आंसर आ चुका है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल करूं देन ke max becomes more than double, देन ke max becomes more than double। पर अब मुझे मैथमेटिक्स कैसे मैं इसको करना चाहता हूं, अब मैं उसमें माथापच्ची करूंगा। सामान्यतः बच्चा सोचता है फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर ke max भी डबल होगा। अब आप दिमाग में बैठा लीजिए, फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर ke max डबल नहीं, मोर देन डबल। चलिए अब मैं सेकंड इक्वेशन को ही कर रहा हूं आगे, सभी लोग बोर्ड पे देखना भाइयों। सेकंड इक्वेशन को ke2 2h न्यू माइनस 5, ke2 2, बड़े बच्चे बनिए, h न्यू की वैल्यू बताइए पहली इक्वेशन से। बोलिए, हर बच्चा चिल्लाइए। ke1 पक्का, इस h न्यू को पुट कर रहा हूं, क्या? ke1 प्लस ke2, ब्रैकेट खोल दीजिए, 2ke1 प्लस 25 माइनस 5। अब देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आया, 2ke1 प्लस 5। खुद देखिए कितना बढ़िया है। अगर भाई मेरे, अगर ये टर्म नहीं होती तो बताओ ke2 बराबर क्या आया? इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है? डबल। पर डबल के साथ एक टर्म और ऐड हो रही है, इसका मतलब डबल नहीं, डबल से भी ज्यादा। सर लास्ट के 3 स्टेप वापस समझाओ ना, क्योंकि ये बोर्ड के लिए काम का है।
जेई के लिए या नीट के लिए तो मैं कर ही लूंगा सीधा आंसर। सर लास्ट के 2 स्टेप वापस समझा दो ना। भाई वापस देख ले, मेरे क्या दिक्कत है। ऐसे ही समझ में आती है फिजिक्स, घर पर भी ऐसे ही करना पड़ता है। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, सब लोग बोर्ड पे देखें। के ई टू आ गया 2h माइनस 5। के ई टू किसकी वैल्यू रख दूं, कहां से रखूं एच न्यू की, पहली इक्वेशन से। बताओ कितनी वैल्यू है, के ई वन प्लस 5। बोलिए के ई टू बराबर 2 के ई वन प्लस 2 5। तो के ई टू बराबर 2 के ई वन, 2 5 में से 5 गया। अब खुद बोलिए, नई काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं, डबल से भी। तो ये अपने आप में एक रिजल्ट है जो सीधा याद हो कि अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पूरा सेंटेंस बोले अपन आधा, फ्रीक्वेंसी डबल तो मोर देन डबल। अरे क्या मोर देन डबल, माइट्रोकॉन्ड्रिया, अमीबा, क्या मोर देन डबल, पता ही नहीं। सेंटेंस पूरा बोल रहा हूं कितना अच्छा। फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाती है। इस सेंटेंस में मजा है। ये तो किसी को भी याद है, गधे को भी, डबल तो मोर देन डबल, डबल तो मोर देन डबल। अरे घंटा, डबल क्या, मोर देन डबल क्या, पता ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है पूरा सेंटेंस। और गला क्यों अटक जाए, अच्छा क्यों नहीं बोले, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ incident radiations is double, then kinetic energy of ejected electron becomes more than double। इतना सटीक सेंटेंस याद होना चाहिए। इज इट ओके? नोट कर भाई, नोट कर भाई, भैया नोट कर। क्लियर है भैया? ठीक है। अब अगला देखना, खूब सिखा दिया 10-10 बार। अब बड़े बच्चे बनो। आई आई बोलो, इंटेंसिटी को डबल करेंगे, करंट भी डबल। याद है, इंटेंसिटी को डबल, इंटेंसिटी को डबल तो आने वाले नंबर ऑफ फोटोन डबल। ज्यादा फोटोन आएंगे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डबल। तो बता करंट भी, क्या इसमें हाँ है? कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो बता स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई प्रभाव पड़ेगा? आंसर है स्टॉपिंग पोटेंशियल अनइफेक्टेड। क्या ये याद है सभी को? रिजल्ट नंबर 2। अब संबंध है फ्रीक्वेंसी का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का। क्या संबंध होता है बताओ, क्या संबंध होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी। फ्रीक्वेंसी को अगर आप डबल करोगे तो अभी आपने याद किया के ई मैक्स बिकम्स मोर देन डबल। और हमें पता है जो हाल के ई मैक्स के होंगे वही हाल स्टॉपिंग पोटेंशियल के होंगे। इफ के ई मैक्स बिकम्स मोर देन डबल, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स मोर देन डबल। तो जो हाल के ई मैक्स के वही हाल स्टॉपिंग पोटेंशियल के। तीसरा बहुत शानदार, तीसरा ये आईआईटी जेई का प्रश्न है। आईआईटी ने क्या किया, उसने फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को डबल कर दिया। ऊपर वाले तो दोनों क्या थे, एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट थे, लिनार्ड एक्सपेरिमेंट, आपको याद हो तो। उसने एक बार किसको चेंज किया, इंटेंसिटी को, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। एक बार फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, कीपिंग। आईआईटी वाले भैया ने दोनों को ही क्या कर दिया, डबल। अब आपसे पूछा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन, लिखना शुरू करिए,
ऑन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत ही अच्छा सवाल। लास्ट एससी वर्मा में भी ये सवाल दिया हुआ है, उससे पहले आईआईटी में आया। पहला और दूसरा तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो हमने पढ़ भी लिया था। तीसरा सवाल काम का है। तीसरे में आईआईटी में भाई ने दोनों को ही एक साथ क्या कर दिया, डबल। पहले आप तीनों बातों को समझिए, लिख तो लीजिए पर मन में बोलिए। पहले केवल इंटेंसिटी के साथ छेड़छाड़ हुई, फिर फ्रीक्वेंसी के साथ करी, जबकि आईआईटी के प्रश्न में उसने क्या करा, दोनों ही बदल दिए। तो अब हमें सोचना पड़ेगा। सभी लोग बोर्ड पे देखना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर काइनेटिक एनर्जी तो ये आपने देख ही लिया पूरा, इसमें तो कहीं इंटेंसिटी कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। अब मैं आपको बेसिक से सिखाता हूं, सभी लोग देखना। नहीं आए तो मुझसे 2 बार और पूछना, टेंशन नहीं है, अपन को तो सिखाना है बढ़िया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोलिए, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी की जगह एच न्यू, एन फोटोन आ रहे हैं तो एन, एरिया टाइम। देख ले, जब हम केवल इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। अब आप खुद देखो, इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटॉन्स बढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादा फोटॉन्स आएंगे तो ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट भी कीपिंग, पर इसने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रखी। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको 2 बार लगाता हूं। पहली बार आप मेरा सब साथ देना, इंटेंसिटी कितनी, आई, एन वही, एच वही, न्यू वही, ए वही, टी वही। अब दूसरी बार लगा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इंटेंसिटी पता नहीं कितनी हो गई, आई डैश। अरे सर पता क्यों नहीं, पता है ना, इंटेंसिटी को क्या किया, डबल, ये देखो 2i। नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं पता, क्या मान लिया, एन डैश। एच, फ्रीक्वेंसी को भी क्या किया, डबल, 2 न्यू। पेन का कलर बदला ताकि तुझे पता चले, अपॉन 80। दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड। देखना मजे आएंगे। आई से आई, एन ना ना ना, एच एच, न्यू, ए टी, 2 2, क्या बचा यहां, 1, यहां एन, यहां एन डैश, एन डैश बराबर ये क्या, ये क्या, फोटोन की संख्या पे कोई फर्क ही, और अगर फोटोन की संख्या पे फर्क नहीं पड़ा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पे भी फर्क, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पे फर्क नहीं पड़ा तो करंट में भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब दोनों डबल करने पर करंट पे कोई प्रभाव। सर एक बार और बता दीजिए, आइए मुझे बताइए क्या नहीं समझ में आता। सबसे पहले इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोला, सही है, NH न्यू बाय 8। प्रश्न क्या है सर, थोड़ा तसल्ली से बताओ। बेटा मेरा प्रश्न ये है, अगर किसी प्रैक्टिकल के दौरान मैं इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को क्या कर रहा हूं, डबल। देख मैं पेन का कलर बदलूंगा तेरे लिए। पहले इंटेंसिटी कितनी थी, आई, बाद में बता, एन एच न्यू बाय 80। एन का पता नहीं, एन डैश, न्यू पता नहीं, क्या लिखूं, 2 न्यू बटे 80। क्या कर दिया, डिवाइड। बताना, आई से एच, न्यू, ए टी, 2 1 बराबर एन बटे, तो बता एन डैश बराबर, क्या मतलब है इसको बोलना, तो बोल क्यों नहीं पा रहा, फोटॉन्स की संख्या पे कोई प्रभाव, और अगर फोटॉन्स की संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ा तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पे प्रभाव नहीं पड़ा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बदले करंट, इसका मतलब सैचुरेशन करंट रिमेन सेम। अच्छा, व्हाट अबाउट केई मैक्स, वो तो अभी आपने पढ़ा ही था पूरा मैथमेटिक्स से। फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर केई मैक्स हमेशा
क्या हो जाता है, मोर देन। लिखना शुरू करिए। पिछली स्लाइड का हो गया था क्या पूरा? देख लो इस स्लाइड में कुछ लिखना था क्या? इसको लाइन खींच के अलग अलग कर लेना ताकि तुम्हें रिजल्ट पता चले। ऐसे लाइन खींच लेना भैया, सब रिजल्ट पता चले। ये पहला रिजल्ट है, हर बच्चा याद करो। इंटेंसिटी को डबल करने पर करंट डबल, ये दूसरा रिजल्ट। फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर पोटेंशियल डबल नहीं, मोर देन डबल। और तीसरा रिजल्ट है आईआईटी का। अगर दोनों को ही डबल कर दें तो करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2 से 2 का फैक्टर क्या हो गया, कैंसिल। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, 7, 8 डीपीपी नंबर 3 का। 6, 7, 8 तीनों कर लीजिए, वहीं वहीं सॉल्व हो जाएंगे। तीनों अच्छे सवाल हैं, तीनों थ्योरेटिकल हैं। 6, 7, 8 हाँ जी, तीनों कर लें। तीनों मैं बता रहा हूं, 6, 7, 8। चलिए 6 बताएंगे क्या कह रहा है। इंटेंसिटी को क्या कर दिया, डबल। अब हर बच्चे को बताओ इंटेंसिटी को डबल करने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, डबल। और काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क। तो आंसर बताओ। अगर आई 2I हो जाएगा तो N क्या हो जाएगा, 2N। एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी, सेम। 7वें पर आइए, 7वां स्टार लगा लीजिए। सबसे अच्छा सवाल है 7वां, डबल स्टार लगा लीजिए 7वें में। वहां लिख लीजिए आईआईटी का प्रश्न है 7वां। अब शायद पढ़ पाएंगे। देखें 7वें में क्या डबल कर रहा है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी या दोनों? अभी करके आए हो। दोनों डबल करने पर करंट ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम। तो स्टेटमेंट 1 सही। क्या काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है, डबल नहीं, मोर देन। तो वहां सही लिख लेना। सही आंसर क्या होगा, मोर देन डबल। तो अभी के हिसाब से पहला सही है और दूसरा गलत है, पर आपको वहां लिख लेना चाहिए वास्तव में डबल नहीं, मोर देन डबल होगी। 8वां बताइए, 8वां बताइए। 8वां याद हो ही गया, इतनी बार अपन ने बोल लिया, 2-3 बार आप भी बोल लें। फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर के मैक्स मोर देन डबल होता है, डबल नहीं, मोर देन डबल। टिक लगा लीजिए। 6ठा, 7वां, 8वां, तीनों थ्योरेटिकल सवाल हैं, तीनों अच्छे हैं, तीनों आपको शानदार आने चाहिए। बढ़े क्या आगे, चलिए थोड़ा सा 11वीं क्लास का देख लेते हैं। हैंग डालिए। इक्वेशन ऑफ वेव, वेव की इक्वेशन। ये वापस अभी आएगा, 12th क्लास में भी आएगा, ईएम वेव में। ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आइए सभी लोग बोर्ड पे देखें, ये एक वेव की इक्वेशन होती है। अब इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए। टी का कॉफिशिएंट क्या कहलाता है, ओमेगा। टी का कॉफिशिएंट क्या कहलाता है, ओमेगा। ओमेगा के फॉर्मूले आपको याद हो तो मजा आ जाए। सर्कुलर मोशन, EMI AC, ओमेगा बराबर 2πf। और हम फ्रीक्वेंसी को एफ नहीं लिख रहे, न्यू लिख रहे हैं, तो 2π न्यू भी लिख सकते हैं। कुछ लोग फ्रीक्वेंसी को 1/t लिख देते हैं, दोनों ही सही है। न्यू कौन है, फ्रीक्वेंसी। तो पहला शानदार काम की बात देख लीजिए,
टी का कॉफिशिएंट क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। एक्स का कॉफिशिएंट क्या कहलाता है? के। के कौन होता है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। के का फॉर्मूला याद हो तो होता है 2π/λ। ये थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, ये सब 11th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं। अभी पूरी 11th भी पढ़ाई जाएगी, 12th का सिलेबस होने के बाद 11th भी पढ़ाई जाएगी, वहां आपको रिवाइज भी कराया जाएगा। पर अभी मुझे आवश्यकता है तो मैंने अभी आपको सिखा दिया। वापिस देख लीजिए। पहले तो इक्वेशन याद होनी चाहिए। y बराबर a साइन, साइन के बाद क्या शुरू हो रहा है? ब्रैकेट kx माइनस, जो t का कॉफिशिएंट है वो क्या कहलाता है? ओमेगा। t का कॉफिशिएंट ओमेगा। ओमेगा के फॉर्मूले, ओमेगा होता है 2πf, कोशिश करो 2πf, पर मैं फ्रीक्वेंसी को मैंने चैप्टर में न्यू बनाया है तो फिर मैंने यहां क्या बना दिया? न्यू, 2π न्यू। और x का कॉफिशिएंट क्या कहलाता है? k। लिखना शुरू करिए। अब एक सवाल देखें, डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। मेटल का वर्क फंक्शन दे रखा है 1.9 EV और आपसे पूछा है के मैक्स बताओ। ध्यान से देखना पड़ेगा यार, ये इक्वेशन दी क्यों है, ये क्या कर दिया इसने। तो सीधा सॉल्यूशन मत छापो, थोड़ा सा सोचो कि यार आशीष सर ने बताया है फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर में केवल एक ही राजा है, आइंस्टीन इक्वेशन। एक ही राजा है, सारे सवाल इसी से सॉल्व होते हैं। कौन आता है बताओ? फोटॉन्स आते हैं, मेटल का वर्क फंक्शन देते हैं और क्या निकाल लेते हैं? उसने के मैक्स तो पूछा है, वर्क फंक्शन गिवन है, मतलब मुझे क्या चाहिए होगा? फोटोन की एनर्जी। एनर्जी के फॉर्मूले बोलो तो क्या होता है? या तो एच न्यू या एस सी बाय। इसका मतलब इस इक्वेशन से एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप फोटोन की क्या निकाल लें? फ्रीक्वेंसी या लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा आ जाएगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी? एनर्जी। मैं धीरे धीरे बोलता हूं, आप शायद ग्रैप कर सके मेरी बात। पहले तो आइंस्टीन इक्वेशन को देखो, समझो, समझने का प्रयास करो, एकदम बात बैठती नहीं है, दिमाग लगाना पड़ता है। सबसे पहले आइंस्टीन इक्वेशन देखी, मुझे क्या पूछा है बता बेटा? के मैक्स। अगर के मैक्स पूछा है तो मुझे ये दोनों क्वांटिटी पता होनी, फाई तो मुझे, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? ई फोटोन। फोटोन की एनर्जी के फॉर्मूले बता, एच न्यू या एस सी बाय, मतलब मुझे फ्रीक्वेंसी या लैम्डा में से कुछ मिल जाएगा तो मेरा काम। ये इक्वेशन उसने क्यों दी? ताकि मुझे क्या पता चले? फ्रीक्वेंसी या लैम्डा। कैसे निकाल लूं? साइन के बाद तुरंत क्या शुरू होना चाहिए था? ब्रैकेट। परंतु इसने ये टर्म दे दी तो इस टर्म को पहले कहां डाल दो? अंदर। इस टर्म को डाल दिया अंदर। बताइए, इस टर्म को क्या कर दिया? अंदर मल्टीप्लाई। अभी मैंने आपको बताया था, चिल्लाइए, टी का कॉफिशिएंट क्या कहलाता है? टी का कॉफिशिएंट ओमेगा। तो बताइए टी का कॉफिशिएंट कितना है? चिल्ला के बताइए, टी का कॉफिशिएंट बताइए। 1.5 इंटू 10⁻7 इंटू सी। ओमेगा की वैल्यू बोलिए 2π इंटू एफ। एफ ना बोलकर क्या बोल दें? न्यू। यस और नो? और
दूसरा भी तरीका क्या कर सकते थे, x का कॉफिशिएंट क्या बताता है बताइए, के, x का कॉफिशिएंट के, भूल गए हो, ये क्वेश्चन देखो, ये 11वीं का सवाल है, 11वीं की क्वेश्चन है, x का कॉफिशिएंट के, t का कॉफिशिएंट ओमेगा, x का कॉफिशिएंट के की वैल्यू बताओ 2 पाई बाय लैम्डा, x का कॉफिशिएंट बताओ कितना है 1.57 इंटू 10 की पावर 7, के बताओ के 2 पाई बाय लैम्डा, ध्यान से देखना आंखें खोलकर, 1.57, 2 पाई की वैल्यू बताओ 3.14, ध्यान से देखना 1.57 का क्या ये डबल होगा, लैम्डा को यहां भेजो 2 इंटू 2 बटे 10 की पावर 7, तो लैम्डा कितना 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, और अगर दिमाग लगाओ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000, क्यों एजी सर आप क्या कर रहे हो आज, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अरे यार क्या बात कह रहा है, 4000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है बता, 10 की पावर -10 और 1 2 3 प्लस का 3 माइनस का 10, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस, तो -7 लिखो या एंगस्ट्रॉम लिखो, बात एक ही। ये किसका लैम्डा आया, थोड़ा तसल्ली से बताना, किसका लैम्डा आया, तेरा मेरा या फोटोन का, और अगर फोटोन का लैम्डा आ गया तो क्या फोटोन की एनर्जी आ जाएगी, SC बाय लैम्डा लगाऊं या 12400 बाय लैम्डा, क्यों 12000/400, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, तो एनर्जी किस में मिलेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी तो अच्छा रहेगा क्योंकि फाई भी किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ट्रुथ समझें, ट्रुथ, आप ऐसे रटे नहीं, 2 मिनट और रुक जाएं, आप तो ये बताएं ये इक्वेशन दी क्यों है, ये सच बोलो, इस इक्वेशन से हमने आने वाले फोटॉन्स की क्या निकाल ली, वेवलेंथ। एक ऐसा भी हो सकता था वो सीधा दे देता, बिल्कुल चुनमुन सवाल, फोटोन आ रहे हैं भाई 4000 एंगस्ट्रॉम के, और कौन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन दे रखा है भाई 1.9, आप तुरंत इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लेते, पर उसने आने वाले फोटॉन्स की वेवलेंथ डायरेक्ट नहीं दी, कहां से निकलवाई, इक्वेशन से। क्या अब बात दिमाग में घुस रही है, नोट करिए, अच्छा सवाल है भाई ये, अभी इसी का एक प्रश्न और प्रोफाइल है, वो भी करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो लैम्डा आया है, अब एनर्जी निकालनी पड़ेगी। कई बच्चे सोचते हैं कि सर मैं फ्रीक्वेंसी से भी कर सकता हूं, यस आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सेम चीज आएगी, आराम से करिए। अब निकालिए फोटोन की वेवलेंथ, फोटोन की एनर्जी, क्या लगा दें 12400 बटे लैम्डा, 12400, लैम्डा कितना 4000, टक 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 टक, 4 तिया 12, 4 एकम 4, स्टेप 1 था कंपेयर करा के वेवलेंथ निकालना, स्टेप 2 था फोटोन की एनर्जी निकालना, कई बच्चे सोचते हैं सर इससे निकालते तो अलग आता, क्या नहीं आता, तो अगले स्टेप में पता क्या लिखता, न्यू की जगह बता, अगर तू होशियार है तो न्यू की जगह क्या लिखता, C बाय लैम्डा, C से C कटा, देख एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ गई, 1.5 इंटू 10 की पावर 7, 2 पाई और लैम्डा, बिल्कुल सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी से भी करो, किसी के मन में चल रहा हो, अरे यार एजी सर ने इस वाले से क्यों नहीं किया, इस वाले से क्यों कर लिया, किसी से भी करिए, दोनों से सेम आएगा। आइए कंक्लूजन लिखिए, वहीं उसने इक्वेशन देकर हमसे क्या निकलवाई, फोटोन की वेवलेंथ, या बोले तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी, कुछ भी बोल सकते हैं। अब बताइए स्टेप नंबर 3 क्या होगा, अब क्या लगा दें बताओ, आइंस्टीन इक्वेशन,
क्या थी बोले, के ई मैक्स बराबर ई फोटोन माइनस 5। ई फोटोन कितना है बताइए, ई फोटोन 3.1। वर्क फंक्शन बताइए कितना है, 1.9। देखो तो क्या आंसर आएगा, कितना, 1 अब आइए आप डीपीपी नंबर 3 सवाल नंबर 10 वही सोचना है। टी का कॉफिशिएंट क्या देता है बताइए, ओमेगा। 2-3 बार बोलिए, टी का कॉफिशिएंट क्या देता है, ओमेगा। बोर्ड पे इक्वेशन लिख देता हूं जो लोग डीपीपी नहीं लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहां टी के कॉफिशिएंट कितने हैं भाई साहब, टी का कॉफिशिएंट ओमेगा कहलाता है। तो एक ओमेगा तो आया 1.57 इंटू 10 की घात 15। एक दूसरा ओमेगा आ गया 6.28 इंटू 10 की घात 15। अगर फ्रीक्वेंसी निकाल लूं तो ओमेगा होता है 2 पाई न्यू 1, 2 पाई होता है 3.14। ये इसका क्या है, डबल। तो न्यू 1 आ गया 1/4। यहां देखिए 2 पाई न्यू 2, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। 3.14 इंटू 2 6.28। अब मैं क्यों परेशान हूं वो बताता हूं आपको, मैं उदास क्यों हूं, क्योंकि क्वेश्चन में कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये मेरी उदासी का कारण है। सर मौसम इतना अच्छा हो रहा है आप उदास हो सर, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर एक फ्रीक्वेंसी होती तो मेरा काम हो जाता। जैसे पिछले प्रश्न में एक ही वेवलेंथ आई, कोई टेंशन ही नहीं। अब तो मैं कंफ्यूज हो गया हूं भाई, ये वेवलेंथ लूं या ये वेवलेंथ लूं, पहली फ्रीक्वेंसी लूं या दूसरी। अब यहां खेल है, पहले आप इतना नोट करिए फिर मैं आपको बताता हूं। आपके पास कोई गैस आ रहा हो, कोई बात आ रही हो तो आप मुझे बताएं। इनमें से एक फ्रीक्वेंसी ली जाएगी, कौन सी ली जाएगी वो सोचना है। प्रश्न की गंभीरता समझिएगा, 2 बार आया है जेई मेन में, लिख लीजिएगा, 2 टाइम्स रिपीटेड प्रश्न है। क्या होगा, कई बच्चे बोलते हैं एवरेज ले लो, कई बच्चे बोलते हैं ऐड कर दो। ना ऐड होगा ना एवरेज होगा। अब आप सोचिए, बड़ी फ्रीक्वेंसी काम आएगी। क्यों बड़ी फ्रीक्वेंसी, आप मेरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा, एक बार बातचीत बंद करिए, बोर्ड पे देखिए। फोटॉन्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनको रोकने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम से पता है स्टॉपिंग। आप याद करो मैंने आपको एक दिन एग्जांपल दिया था कि आप स्कूल के बाहर खड़े हो और अलग अलग तरह के बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं, कोई नर्सरी का, एलकेजी का, पहली, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास का। आपकी बॉडी कितनी होनी चाहिए, किसको रोक सको, सबसे जो तेज दौड़ता हो, और अगर आपने उसको रोक लिया तो बताओ क्या पूरी स्कूल के बच्चों को रोक लोगे क्या। आप मेरी बात की गंभीरता को समझिए। स्कूल की छुट्टी हुई, स्टेप नंबर 1, आप गेट पे खड़े हो,
छुट्टी में सारे बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं, कोई मास कम है, किसी का मास ज्यादा है, कोई छोटी क्लास, कोई बड़ी क्लास, कोई तेज दौड़ रहा है, कोई धीरे दौड़ रहा है, सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, हाफ mv स्क्वायर। आप किसी को रोक पाओगे और किसी को नहीं रोक पाओगे, पर अगर आपने सबसे ज्यादा एनर्जी वाले को रोक लिया तो क्या आप पूरी स्कूल के किसी भी बच्चे को रोक सकते हो? इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑलवेज रिलेटेड विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी? जब आने वाले फोटोन की भी एनर्जी क्या होगी, और एनर्जी ज्यादा होगी तो E बराबर एच न्यू, उसी की एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा। इन शॉर्ट कहना क्या चाहते हो जी सर, ऊपर से जा रहा है। अगर दो फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो कौन सी फ्रीक्वेंसी लीजिए, ज्यादा वाली। क्यों जी सर, एक्सप्लेनेशन दो। ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज्यादा होगी, और अगर आपने उसको रोक लिया तो बाकी सबको तो रोक ही लोगे। इन शॉर्ट फाइनल कंक्लूजन, जब भी प्रश्न में दो फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो कौन सी फ्रीक्वेंसी लेकर प्रश्न हल किया जाएगा, ज्यादा। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या, ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना। ज्यादा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी होगी, जिसकी आने वाले फोटोन की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो इस बात को नोट लगा के लिखिए, जब भी क्वेश्चन में मिक्सचर ऑफ टू फ्रीक्वेंसी गिवन होगा तो केईमैक्स के कैलकुलेशन के लिए, केईमैक्स के कैलकुलेशन के लिए हमेशा बड़ी फ्रीक्वेंसी काम में ली जाएगी। जब भी क्वेश्चन में मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो केईमैक्स के कैलकुलेशन के लिए हमेशा बड़ी फ्रीक्वेंसी काम में ली जाएगी। बताइए क्या मामला ओके है? अब बताइए, इस फ्रीक्वेंसी से क्या फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हो? क्या लगाऊं, एच न्यू या एस सी बाय लेमडा? एच न्यू। और एच न्यू भी नहीं सर, वो लगाओ काफी समय से यूज नहीं किया, 4.1 इंटू 10 की पावर -15। क्यों ये काम में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एनर्जी मुझे किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्यों सर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों चाहिए? क्योंकि फाई किस में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं आ रही बात समझ? चलिए ये काम में लेंगे। बहुत अच्छा सवाल है भाई, ये थोड़े क्वालिटी सवाल हैं, थोड़े से लेवल अप के क्वेश्चन है। बेसिक बेसिक सवाल तो हम कर ही रहे हैं, सारे ही कर रहे हैं, थोड़े अच्छे अच्छे प्रश्न करने से थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है। चलिए कितनी आ रही है, E बराबर 4.1 इंटू 10 की पावर -15। फ्रीक्वेंसी कौन सी काम में लेंगे बताओ, बड़ी वाली। दो तीन बार सब बोल लो, फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली, बड़ी वाली। तो बताओ फोटोन की एनर्जी कितनी आ गई, 4.1। क्या ये आंसर है क्या? ये स्टेप नंबर 2 है। अब स्टेप नंबर 3 बताएगा क्या लगेगी, आइंस्टीन। आइंस्टीन राजा है, हर सवाल में आइंस्टीन लगती है भाई ऑलमोस्ट। स्टेप नंबर 3, आइंस्टीन राजा है। के मैक्स बराबर ई फोटोन -5। ई फोटोन बताइए, ई फोटोन 4.1, 5 1.9, कितना आंसर, 2 पॉइंट। पूरा सेंटेंस बोलिए, एलैबोरेट करिए। अगर प्रश्न में फोटॉन्स की दो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करूंगा?
आंसर है ज्यादा फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी काम में लेंगे तो फोटोन की एनर्जी भी ज्यादा होगी, और ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अगर आपने रोक लिया, इसका मतलब आपने सारे इलेक्ट्रॉनों को रोक लिया। अगली क्लास में एक सरप्राइज टेस्ट रखा जाएगा मॉडर्न फिजिक्स का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ भैया कुछ पूछ रहे थे। स्टार्टिंग में ऐड नहीं कर सकते, ये दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, क्वेश्चन में दे रखा होगा। वेव इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइट इज गिवन एज, ये एक वेव इक्वेशन है, वास्तव में ये दो अलग अलग वेव आ रही हैं। अगर आप इसको खोल लेंगे तो ये वेव अलग है, ये वेव अलग है। वास्तव में मेटल पर कितनी वेव्स गिर रही हैं? दो वेव्स, मिक्सचर ऑफ वेव। चलिए आगे बढ़ें क्या? यहां तक मामला ओके क्या? अब एक बढ़िया बात सिखाता हूं, सीखना, ये भी मजे आएंगे। चलो एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत, आइए सीखना भाइयों, और कोशिश करना कि जवाब भी दे पाओ। सभी लोग बोर्ड पे देखें, सभी लोग बोर्ड पे देखें, बताएं। चित्र से कुछ बोल सकते हैं, खुद एक्सप्लेन। क्यों नहीं बोल पा रहे बताओ? 5 ईवी का फोटोन आ रहा है, 5 ईवी का फोटोन आ रहा है। मेटल का वर्क फंक्शन 2 रुपए का टोल टैक्स देना। अब बताओ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी केई मैक्स कितनी? 3 ईवी। कोई शर्म वाली बात? अब खेला होगा, खेला होवे। अब मैंने क्या किया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने कलेक्टर को +2 वोल्ट दे दिया। ये 5 ईवी आ रहा था, इसका वर्क फंक्शन 2 ईवी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। अब आप सोचना, इलेक्ट्रॉन तो अभी भी कितने का निकलेगा? 3, पर आगे कौन बैठा है? कलेक्टर। कलेक्टर है प्लस, ये इस इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा, तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? ये वही बात होगी, अगर आप ध्यान से सुनो, सामने से आपके बहुत सारे बच्चे साइकिल लेके जा रहे हैं चलाते हुए, आपने हर बच्चे को पीछे कितना धक्का दे दिया? कितने वोल्ट का? और सोचिए हर बच्चे को धक्का दे दिया तो हर बच्चे की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? कितनी बढ़ेगी जरा सोचो। 2 वोल्ट तो वोल्ट है, एनर्जी कितनी आपको याद हो? अगर वोल्ट पता है तो मुस्कुराइए, एनर्जी पता है, याद आया? तो अगर अगर 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, इसका मतलब कितनी एनर्जी बढ़ेगी? तो ई हटाओ, ई लगाओ। अब बताना, 5 रुपया आया, 2 रुपया टोल टैक्स दे दिया, निकला कितने से? 3 प्लस 2 ईवी, तो बताओ कितने ईवी? 5। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहां से कहां लाई करती है? 0 से केई मैक्स तक। तो 0 वाले की अब 0 नहीं रहेगी, कितनी हो जाएगी? 2 ईवी, क्योंकि हर बच्चे को कितना धक्का मिला? 2 ईवी का। सोचो मिन कितनी होती है? मिन 0, पर 0 नहीं, 2 ईवी का धक्का। मैक्सिमम पहले कितनी थी बताइए? 3, इसमें भी कितने का धक्का? 2 ईवी। तो मिनिमम हो गई 2, मैक्सिमम हो गई, पहले बताइए मिनिमम कितनी थी? 0। मैक्सिमम कितनी थी? मैक्सिमम कैसे पता चला? 5 में से 2 गया, 3। मैं अपनी बात फिर बोल रहा हूं, सुनिएगा। आपके सामने से बहुत सारे बच्चे साइकिल लेके जा रहे हैं, अलग अलग स्पीड से, अलग अलग एनर्जी से जा रहे हैं।
कुछ बहुत धीरे चल रहे हैं, कुछ बहुत तेज चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम, इट वेरी फ्रॉम 0 टू के मैक्स। क्या आपको याद है? ठीक है। अब आपने तो क्या किया, मैं तो सबको धक्का लगाऊंगा, सबको पीछे से धक्का लगाऊंगा ताकि हर बच्चे को क्या हो जाए, स्पीड अप। हर बच्चे को कितने झटका दूंगा, 2 जूल का। हर बच्चे की एनर्जी कितनी बढ़ेगी, 2 जूल। जिसकी 1 जूल है उसकी 3, 5 है तो 0 है तो सबकी एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट, 2। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, पहले का केस क्या था, पहले का मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम 3 क्यों आई बताओ, 5 आया 2 खर्च हुआ तो निकली कितनी, ये पहले का केस, बात नंबर 1। अब मैंने क्या किया, कलेक्टर को क्या दे दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल देने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। क्यों खींच रहा है, क्योंकि इसके पास कौन सा पोटेंशियल है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कौन सा है, तो बता अट्रैक्ट करेगा या रिपेल, तो ये अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को बढ़ाएगा या घटाएगा, और हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कितना बढ़ा देगा, 2 eV। यस और नो, नोट करिए। कौन सा सवाल है वो मैं आपको बताता हूं ताकि आप सोच सकें, आप इसको नोट कर लें। ये मैंने दिया है डीपीपी नंबर 3 का तीसरा, अगले टर्न पर टेस्ट है, तैयारी करके आइएगा। पूरी फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, फोटो इलेक्ट्रिक। धन्यवाद।